Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is योग के तत्व व अंग एलिमेंट ऑफ योगा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 तत्वों का वर्णन किया है। इनको अष्टपद भी कहा जाता है। योग के तत्व कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। ये इसके 8 पद है कि जिसके अनुसार इसको अष्टपद कहा गया। अष्टपदों के द्वारा योग का परम लक्ष्य जीवात्मा का परमात्मा से मिलन को प्राप्त किया जा सकता है। योग के तत्व निम्नलिखित हैं। यम मतलब क्या होता है कि यम का मतलब होता है अनुशासन, स्वयं पे अनुशासन। हम स्वयं पे किस तरीके से अपने को अनुशासन कर सकते हैं, दूसरों से किस तरीके से हम व्यवहार कर सकते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना ही एक यम कहलाता है। यम में हमारा व्यवहार कैसा होता है? अहिंसा का मतलब होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सबसे परम सत्य होता है कि किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति को नहीं आने देना कि हिंसा का व्यवहार हो। सेकंड होता है सत्य, हमेशा सच बोलना। सच के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो सच को बहुत कड़वा होता है, सच को बहुत ध्यान से बोलना। अस्त्य का मतलब होता है कि किसी का निरादर नहीं करना। ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने आप को संयमित रखना, किसी चीज की लालसा नहीं करना। अपरिग्रह मतलब बुराइयों से दूर रहना। नियम का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी जिंदगी में जीने के लिए कुछ अनुशासित कार्यवाही करनी पड़ती है, जिस तरीके से हमारा जीवन अच्छा चले। तो जीवन अच्छा चले तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या सोच करना चाहिए। सोच का क्या मतलब होता है कि हमें फ्रेश होना चाहिए। हमें कोलगेट ब्रश, अपना जो दैनिक हमारे क्या कहते हैं, हमको साफ सफाई करनी चाहिए अपनी। तो सोच सबसे पहले आता है। सेकंड नंबर पे संतोष। जो हमारे पास चीज है, जितनी भी चीज है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पेन है तो हमें एक पेन में संतोष करना चाहिए। जो भी चीज हमारे पास ये है, ये नहीं है कि हमारे पास एक बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हमें उस चीज को लिए कुछ वो नहीं करना चाहिए। हमें पास जो चीज अवेलेबल है, हमारे पास एक जोड़ी जूते हैं, एक जोड़ी ड्रेस है, हमें उस चीज पे संतोष करना चाहिए। तब का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं इन चीजों को भी प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति अवेलेबल है। तो ये शक्ति तब अवेलेबल होगी कि जब आप पढ़ाई लिखाई करके अपना दिमाग लगाकर अपने आप को इस जगह पर ले आओगे कि हाँ, कि आपके अंदर औरों से ज्यादा टैलेंट है। तो ये तब के अंदर आता है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण करना। स्वयं पर नियंत्रण करना कैसे होता है कि सबसे पहले आपका सोच, यानी कि आपको सबसे पहले डेली अपने आप पे ये नियंत्रण होना चाहिए कि मुझे अपनी साफ सफाई रखनी है। सेकंड संतोष, कि जितना कुछ है मेरे पास वो मेरे पास सफिशिएंट है। तब कि जो चीज है ब्रह्मांड के अंदर, अगर मैं अपनी मेहनत करूंगा तो मैं सब चीज प्राप्त कर सकता हूं, इतना तप होना चाहिए। नियंत्रण, कि अभी नहीं है लेकिन मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसकी कोशिश करूंगा। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसमें खुश हूं मैं। तो ये स्वयं पे इन चीजों को मिला के नियंत्रण होना चाहिए। जब ये सब चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो जब कुछ किसी के पास आ जाता है तो आप किसको क्या अर्पित करते हो कि जो आपने कमाया होता है। भगवान को जब आप अर्पित करते हो तो क्या होता है कि जो आपने कमाया होता है। ये नहीं कि जो भगवान ने दिया हो, भगवान ने दिया हो तो दिया ही हुआ है, लेकिन जो आपने कमाया आप उस चीज को अर्पित करते हो। तो भगवान की सेवा में अपने आप को या अपने आप द्वारा मेहनत करके जो आपने चीज कमाई है उसको अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आसन। आसन वह स्थिति होती है कि जिसमें आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक ऐसी स्थिति में जिसमें आप
सबसे अधिक देर तक आरामदायक स्थिति में आप किसी चीज को बहुत देर तक आरामदायक स्थिति में कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो या ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तो वह स्थिति किसकी होती है? आसन की होती है। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम को हम कह सकते हैं प्राणों पर आयाम लगाना, अर्थात प्राणों को इस तरीके से रोकना। इसमें 3 चीजें होती हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक स्थिति वह होती है जिसके अंदर हम श्वास लेते हैं, रेचक स्थिति वह होती है जिसमें सांस छोड़ते हैं, कुंभक स्थिति वह होती है कि जिसके अंदर हम सांस रोकते हैं। इन सब चीजों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है, अर्थात प्राणों पर आयाम लगाना। अपने सांस को कितनी देर तक आप रोक सकते हो। इस प्राणायाम का फायदा आपको कहाँ मिलता है? इस प्राणायाम का फायदा आपको पढ़ने में मिलता है, आपको खेलने कूदने में मिलता है, और आपको स्विमिंग में सबसे ज्यादा मिलता है इस प्राणायाम का फायदा। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है ऐसा आहार या ऐसी सिचुएशन जिन पे आप कंट्रोल कर सको और आपके पास जो चीज अवेलेबल है आप उस पर संतोष कर सको। इस स्थिति को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब कि जो चीज आपके अवेलेबल है, कि अगर आपका 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी आपके लिए सफिशिएंट है, वो आप योग के थ्रू ही कर सकते हो। जो चीज अवेलेबल है आप उसके हिसाब से अपने शरीर को ढाल सकते हो, ये प्रत्याहार कहलाता है। धारणा। धारणा समाधि से पहले के 2 स्टेज का है। धारणा का मतलब कि जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम मतलब कि आपका किस तरीके से समुदाय से नियंत्रण करना है। नियम मतलब अपने आप पर क्या क्या अनुशासन करना है। आसन आपको अपने आप को एक स्थिति में कितनी देर तक रख सकते हो आसन में बैठ के। प्राणायाम मतलब सांसों को अपने हिसाब से रोककर। प्रत्याहार जो चीज अवेलेबल अगर वायु है, वायु के द्वारा ही अपने शरीर को कंट्रोल करके और बैठना और एक चीज को ध्यान लगाना या एक चीज में रम जाना, वह धारणा कहलाता है। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान समाधि से पहले की स्टेज है जिसके अंदर आप जिस चीज को सोचते हो उसके अंदर लीन हो जाते हो, खो जाते हो। नेक्स्ट है समाधि। समाधि वह स्टेज आती है कि जिसमें आप जिस धुन में खोए हो, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो है सामाजिक जीवन से या भौगोलिक रूप से आप वहां से कट जाते हो आप जीवन से, और आप दूसरे लोग की सैर करते हो और आपको उसका कुछ पता नहीं चलता है। वह स्थिति क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। इसी के साथ ये टॉपिक योग के तत्व व अंग यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे साथ जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।